आज 13 जुलाई 2025 को हम नए मुद्दे लेकर के आए हैं जो लोगों की समस्याओं पर आधारित है। वो चाहे अपनी मूलभूत समस्याएं हों या आजकल के बरसात के मौसम में सफाई की उनमें समस्याएं हों। हम ऐसे आज कई मुद्दों पर बात करेंगे। श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से वो मार्गदर्शन करेंगे और कई मुद्दों पर वो हमारा सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। सर आज हम एक समस्याओं का मुद्दा लेकर के आए हैं कि क्या समस्याएं क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं, और इसमें जो आजकल सफाई भी चल रही है, बरसात का महीना है, इसमें पार्षदों के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं और क्या कैसे सफाई क्या क्या है समस्याएं। देखिए भैया, सबसे बड़ी जो शुरुआती समस्या है नागरिकों की, हर जनमानस की, कि स्वच्छता। स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए एक अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान चलाया। तो हर जो मनुष्य है उसकी प्रातःकालीन समस्या, सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छता, सफाई। अब हर व्यक्ति तो रोड पे खड़े होकर सफाई नहीं कर सकता है, न घर में सफाई, घर का कूड़ा कहाँ डाले। तो इस समझने के लिए पहले यहाँ बांग्लादेशी आते थे। पहले सबसे पहले तो सफाई कर्मचारी थे हमारे, क्या नाम, देश के नागरिक ही थे। तो वो सफाई कर्मचारियों ने इतना अत्याचार जनता शुरू कर दिया कि बात बात पे नगर निगम के सामने कूड़ा फेंकना, लेटिन फेंकना, लोगों घर के सामने लेटिन फेंकना, कूड़ा फेंकना। अगर आप उनसे कह दो साहब सफाई करो तो वो झगड़ा करते थे। झगड़ा करने पे आपके हर लेख लगता था। बात बात पे मतलब सफाई ज़्यादा आपको पीड़ित परेशान करने के लिए वो लालायित रहते थे। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए फिर बीच में ये कुछ बंगाली बांग्लादेशी आए, इन्होंने सफाई करना शुरू किया। ये 100 रुपये 50 रुपये हर घर से लेते थे, दूसरे तीसरे दिन झाड़ू लगाते थे और कूड़ा ले जाते थे। बीच में फिर नगर निगम सुषमा खरवाल जो हमारी है, क्या नाम, महापौर, हाँ महापौर, उन्होंने एक दिन बवाल मचाया और कहा था बांग्लादेशी भगाए जाए। सही है, बांग्लादेशी भागने में चाहिए। बांग्लादेशी भगाए गए, उनकी ठेलियाँ छीनी गई, नगर निगम छीनी। लेकिन हमारे दिमाग उसी समय कीड़ा काट गया। तो हमने कहा देखिए ये हो सब रहा है, जहाँ नगर निगम आया फिर जनता की सफाई की बजाय जनता के लिए नरक हो जाएगा। आज वही दिन देखने को पड़ रहा है। सफाई तो होती नहीं है। सफाई कर्मचारी जैसे अब ठेकेदार में सफाई की व्यवस्था दे दी उन्होंने। ठेकेदार को उनका 40 सफाई कर्मी रखो तो वो 20 पे काम चलाता है, 20 का पैसा फ्री लेता है। उसमें सब नगर सबका पूरा मिला जुला सब व्यवस्था होती है। पहली बात है। दूसरी बात, जो कर्मचारी है वो सफाई तो बड़ी मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन आप कर भी जाता है। अगर जरा आप बोल दो तो आपके लिए नरक कर देगा। अभी एक थोड़ी दिन पहले घटना घटी थी भरतनगर में। शैलेंद्र चतुर्वेदी थे, वो क्या नाम, सभासद का इलेक्शन के साथ जुड़ने वाले थे। तो रामू कनौजिया वहाँ सभासद था, है भी, आज भी है। तो उसने बताते हैं वो सब इनको कर्मचारियों को भड़का दिया और उन्होंने कहा भी नहीं। सर करीब 40-50 कर्मचारियों ने गए, उनके घर में कूड़ा डालाए, ईंटें चलाए, पत्थर चलाए, उनके घर में जाकर चलाए। अब उसके बाद उन्हीं को मुलजिम बना दिया हरियाणा का। वही बेचारे थाने मारे मारे घूमते, खुदामद किए बच्चे, तब हाथ पैर जोड़े तब जाके वो इस घटना से बचे। तो ये है एक काम जो है सफाई कर्मचारियों का है, सभासद की मिली भगत से, कि आपके ऊपर हरिजन एक लगाना बड़ा उनके लिए आसान है। अगर आपने जरा भी टूमी की उनको पैसा देने में या उनसे सफाई कराने में कुछ आपने कहा, यह बात एक सफाई कर्मचारियों की है। अभी हम अपनी व्यवस्था बता रहे, 3-3, 4-4, 8 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। अभी एक कर्मचारी है, उसको 20 रुपये दिया, उनका भैया कूड़ा उठा लेना। आपका सर कौन सा वार्ड आता है, कौन सभासद है? भारत हरिचंद वार्ड है। यहाँ कौन सभासद है सर? यहाँ हमारा सभासद मान सिंह है। अच्छा। मान सिंह है, वो सोता, हमको लगता है वो कभी दिखता उठता नहीं है। जब से जीता तब से वो एक आध बार यहाँ दिखा था, किसी गाड़ी वाड़ी झगड़ा हो गया था तो हमने देखा था उसको, उसके बाद वो गायब हो गया। वो दिखता नहीं है। वो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये एक बहुत बड़ी एक आप भी उसकी बात बता दें कि जब कोई किसी के सहारे अपना कर्तव्य दायित्व पाने के लिए निश्चित रहता है तो उस पर वो होमवर्क नहीं करता है। जैसे आप मालूम आप फ्री में नौकरी मिल जाएगी तो आप पुलिस विभाग में दौड़ोगे नहीं, कूदोगे नहीं, फांदोगे नहीं, सोच नहीं बनाओगे, नौकरी मिल ही जाएगी। यही हाल है भाजपा के सभासदों का। भाजपा सभासद योगी मोदी के नाम से, भाजपा के नाम से जीत रहे हैं। तो उनको मालूम हम इनके नाम जीतेंगे, हमें क्यों मेहनत, हम क्यों मेहनत करें भाई, जब तक भी हम क्यों जाए, जब तक काम क्यों करें, जब उनको मालूम है अल्लाह दे खाने को, कहा जाए कमाने को। जबकि तो, सर सभासदों के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य उनका होना चाहिए, क्या दायित्व है? सभासदों का अधिकार कर्तव्य ये बता दें भैया। देखिए दायित्व ये बता रहे हैं, हमारे यहाँ इतना शाम को ट्रैफिक जाम होता है, इतनी रोड खराब है। जब से सभासद बना, हमको लगता है 4-5 साल पहले से रोड रूपाली ने एक बार बनवाई थी, उसके बाद फिर दामन नहीं पड़ा। इस समय पैदल चलना रोड सड़क पे मुश्किल है। ये सभासद का दायित्व है, कर्तव्य सभासद कर रहा हमारा।
समझे। सफाई व्यवस्था बहुत दोस्त है, सफाई कर्मचारियों से बात कर दो, झगड़ा करने का मादा है, हर जनरेट आप पे लग जाएगा तो आप भैया, हम हर जनता से, भारतवासी से क्षमा करते प्रार्थना मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भैया उनसे भिड़ना नहीं। भिड़ोगे तो समझ लो उल्टा आप फंसोगे, आपको मारेंगे भी, आप घर में कूड़ा भी डालेंगे और आपके ऊपर हरिजन एक्ट भी लगवाएंगे और सारी जनता उन्हीं के साथ हो जाए, जितने सभासद है सब उन्हीं की बात करेंगे। एक हमारे बड़ी पिछली उसमें हमने कहा गरीब का एक जो सर्टिफिकेट आजकल बट रहा है, गरीब हैं आप तो आपके सारे अपराध क्षमा है, किसी मर्डर कर दो क्षमा है, किसी घर में घुस जाओ क्षमा है, किसी ऊपर हरिजन लगवा दो क्षमा है, किसी घर में कूड़ा फेंक दो क्षमा है, अगर आपको गरीब सर्टिफिकेट मिल गया। अब गरीब सर्टिफिकेट यहाँ 80% लोगों को मिला हुआ है, जिसके कारण वो कुछ काम नहीं करते हैं, खाली गरीब सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं। अभी सर ठाकुरगंज में एक ऐसा मामला आया है कि कल बरसात में एक सुरेश नाम का 42 वर्ष का व्यक्ति नाले में मतलब जो है कि सीवर के खुले ढक्कन में गिर गया और वो बह गया और अभी तक वो पुलिस और कोई कर्मचारी उसकी छानबीन नहीं कर पाया है। देखिए भैया हम बता दें आपको, एक मिनट बता दें, थोड़ा काट हो पाएगी जी। हम ये बता दें आपको कि यह देखा जाता है नगर निगम की आतंकवादी घटना है। जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी आके जनता को मार चले जाते हैं, ये उसी प्रकार घटना है। इस पे वही एक्ट नगर निगम के कर्मचारियों पे, वहाँ के अधिकारियों पे लगना चाहिए, उसी तरीके उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। आपको हर बार तनख्वाह मिलती है, आप वाटर टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, सारे टैक्स आप लेते हैं, 10 दिन अगर टैक्स बकाया रह जाए तो आप जनता का खून पी जाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी कुर्की करते हैं, उसकी डिग्री करते हैं। अब तब वो डूब कैसे गया, मेन रोड कैसे खुला रह गया, इसके मतलब आप हत्यारे हो, हत्यारे नहीं हो, आपने आतंकवादी घटना घटित की है। आप पता नहीं किस आतंकवादी संगठन से मिले हुए हो भारतीय जनता को मारने के लिए। यह एक अपराध, यह एक घृणित अपराध है और आतंकवादी अपराध है। इसके लिए सरकार को उनके खिलाफ आतंकवादी अपराध में FIR दर्ज करनी चाहिए और विवेचना करके और सबको जेल भेजना चाहिए। आजकल सर जो सभासद लोग हैं काफ़ी उदासीन हो गए हैं, जो सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कराते अपने अपने, जबकि ऑफिसों में 10-10, 20-20 लोग बैठे हा हा हू करते रहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि जब उनको मालूम है भाजपा के सहारे हम जीत जाएंगे तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। ये भाजपा पार्टी को देखना चाहिए। आपके इससे कुछ नहीं, 20 से 25% वोट आपका कटेगा, ठीक है। राम के नाम से वोट आपको मिलता है, हिंदुत्व के नाम से आपको मिलता है, आपके कर्मों से आपको वोट नहीं मिलता, आप जानते हैं इस बात को। तो कुछ तो कर्म अच्छे करो जिसमें कर्म के नाम से वोट आपको मिले, कुछ तो काम आप भैया करो जिसमें कुछ तो हो। अरे भाई भाजपा, हमको सभासद की जिम्मेदारी है, रोड बनाना है, नालियां साफ करानी है, सफाई व्यवस्था करानी है, कहाँ आप देखने जाते हो। आज जनता बेचारी परेशान हो तो कौन कोई व्यवस्था करके अपनी सफाई कराएगी। तो इससे बढ़िया पहले बढ़िया, इससे बढ़िया बांग्लादेशी थे जो कम से कम सफाई करते थे, 150 रुपये लेते थे। आज 150 रुपये लेके सफाई नहीं करते हैं। अब अगर कह दो तो आप पहचान लगवा देंगे, उसमें सभासद उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये हाल है, इतना बुरा हाल है। सफाई न होने से सर स्वच्छता पर बड़ा फर्क पड़ रहा है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अरे भैया बीमार हो रहे हैं, आपकी काम करने की क्षमता समाप्त हो रही है। सबसे पहले आप इसी तनाव में परेशान हो जाते हैं। सुबह जगह घर में कूड़ा पड़ा हुआ, बाहर निकले बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप दिमाग कुछ नहीं होता, नहा धो बाहर निकले हो, बाहर मतलब उसका कूड़े पड़ना आपके पैर पड़ गया, क्या करेंगे आप। अच्छा अब आप काम करते हैं तो अब आपकी क्षमता ये नहीं कि आप जाके मतलब वहाँ सफाई करें और सुबह उठ के झाड़ू लगावें, बाल्टी कूड़ा वहाँ कूड़ेदान फेंकने जाएं, क्या आप करेंगे। आप एक मतलब सभ्य प्रतिष्ठित आदमी, भाई हर आदमी को अपना काम रखा गया, या नगर निगम बंद कर दिया जाए। जब नगर निगम किसी काम का ही नहीं तो नगर निगम काहे बना हुआ है। जब नगर निगम कुछ करते, आप नगर निगम चले जाओ, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, मत प्रमाण पत्र बनवाना, जो भी करना है। और सुनिए, यह समस्या नगर निगम की नहीं। अब जब नगर निगम कर्मचारी बिजली विभाग में जाता है तो वहां रोता है, साहब बिजली विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार। बिजली विभाग वाला जब अस्पताल जाता है सरकार, साहब वहां बड़ा भ्रष्टाचार। सब एक दूसरे भ्रष्टाचारी कहते हैं, खुद कोई नहीं सुधरता है। क्या इससे सर कुछ इन लोगों की कमाई भी करते हैं क्या, मतलब जो कि आमदनी भी करते हैं। भैया जब हम आपका काम नहीं करेंगे तो आप मजबूरी में हमको लाभ पहुंचाएंगे, हमको स्वार्थ, हमको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे, हमको कोई लालच देंगे, तभी तो जब हम काम आपका नहीं करेंगे तो ये होगा। भाई ये बताइए, नगर निगम जिम्मेदारी अधिकारी नहीं है, किसी डेथ सर्टिफिकेट बनने आया, सर्टिफिकेट बनने आया, उसका इतने दिन में क्यों नहीं गया, क्या कमी, क्या वो पैदा नहीं हुआ कि वो मरा नहीं, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं मतलब वहाँ सफाई हो रही, क्यों नहीं वहाँ रोड बन रही, जब आपको पैसा इतना मंजूर किया जा रहा है, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं। तो इसका अधिकारी कूटनीति सब भैया मिले जुले हैं। अभी एक बार हमने देखा था, करीब 4-5-6 महीने पहले बात है, हमारी जो नगर वो कहना वाले आयुक्त महोदय थी, वो यहाँ रामनवमी बैंक पे आई थी, तो आई थी सफाई देखने। जब आप उनको 3 महीना पहले बता दो कि हम फला तारीख को सफाई देखने आएंगे तो वहाँ तो साहब मिलेगा, तब बड़ी खुश होकर चली गई होंगी कि साहब हाँ बहुत बड़ा सफाई हो रही।
अरे आप कभी सरप्राइज चेकिंग करो, तब पता चले क्या यह नगर निगम व्यवस्था है, नगर निगम क्या मतलब कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है। आप पैदल चलना रोड में मुश्किल है। आप देख रहे हैं समस्याओं पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच बता रहे हैं किस तरीके से ये जमीनी स्तर पर सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और सभा से किस तरीके से उदासीन बने हुए हैं और किस तरीके से कागज पर सफाई करके और ये पल्ला झाड़ लेते हैं। और इनके ऊपर तो जिस तरीके से गरीबों और लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उन लोगों के ऊपर भी होना चाहिए जो काम नहीं करते हैं। एक मिनट, गरीबी का नाम देके लोगों मुकदमा दर्ज कराते, साहब हम गरीब हैं इसलिए मुकदमा दर्ज कर लो उनके खिलाफ। मतलब जो अगर जो जनता जो देश का नागरिक सरकार को टैक्स देता है, जिससे सरकार चलती है, वो उसको सरकार दरकिनार करके और उनको गरीबी के नाम पे उनको लाभ देती है, उनकी कमाई पैसा। जो मेहनती आदमी है, मेहनती आदमी कमाई पैसे से 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, गरीबी कमाई पैसे से सबको लाभ मिल रहा है, सबको क्या नाम जीवन भत्ता सब मिल रहा है। लेकिन वो बेचारा जो कमाऊ आदमी है, मध्यम वर्ग है और क्या नाम धनवान जो आदमी कमाता है, वो बेचारा मारा जा रहा है और उल्टा उसी पर वही हर जगह लगवाते हैं जो उसकी कमाई खाते हैं। आप देख रहे थे सीनियर एडवोकेट बता रहे हैं किस तरीके से लखनऊ में और कई जिलों में इस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो इसमें उदासीन बने हुए हैं पार्षद लोग और ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं। बात हम और बता रहे हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि यह अपने सारे काम खुद अपने ऊपर न करें, इनसे सबसे करवाएं काम। ये इनको सबको हरामखोरी करने, जो हरामखोरी कर, इनका रिजल्ट कार्ड देखें, सभासद का रिजल्ट कार्ड देखें, नगर निगम हर कर्मचारी की रिपोर्ट का वो क्या नाम रिपोर्ट कार्ड आप देखें, हर महीने चेक करें कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। खाली वहाँ गए एक जगह एक बार झाड़ू लेकर खड़े हो गए, सफाई थोड़ी स्वच्छता अभियान थोड़ी चालू हो जाएगा। ये तुरंत सर फोटो खींच करके भेज देते हैं। फोटो खींचने भेजने क्या है, वो क्या करते हैं 5-10 आदमी मिलके फोटो खिंचवा लेते हैं, पीछे जो ठेकेदार होता वो फोटो भेज देता है। सफाई करते हुए कभी नहीं आता, कहाँ सफाई हुई इसके बारे में कभी नहीं फोटो भेजते हैं, किसी नागरिक से पूछ नहीं भेजते साहब यहाँ सफाई हुई नहीं भाई, इस बारे में कभी किसी का वो क्या नाम लाइव टेलीकास्ट वो क्या नाम उसकी वार्ता करके भेजिए, आप सफाई दिखाइए हमने सफाई की है। खाली फोटो भेज दें थोड़ी सफाई हो जाएगी, वो तो फोटो इसलिए भेज देते जिसमें उनका बिल बन जाए, कागज पर वाला सफाई हो गई, कागज पर सफाई होती। समझे, इतनी दुर्व्यवस्था हमने नहीं देखा सभासद के भाजपा के जमाने में। जिस तरीके से ये लोग अपने आप में क्या नाम अपने आप को राजा समझ रहे हैं कि हमें जितने जीतना है, भाजपा का सभासद जीती जाएगा, वो चाहे कुछ करे या न करे, चाहे रोड पर खड़ा होकर पेशाब करे। तो सर ये जनता इस बार उनको मुंह की भी खानी पड़ सकती है ऐसे लोग अगर जनता जागरूक हो गई। देखिए हर कर्मों का दंड मिलता है, कर्मों का दंड मिलता है। हम लोगों ने वोट दिया था, इस बात वोट दिया था कि आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है, हिंदुत्व का वोट मिलना आपको, इसमें बात कोई बात नहीं, हिंदुत्व वोट मिला, मिलेगा भी, आगे मिलेगा, हम भी वोट आप देंगे, भाजपा को वोट देंगे, किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन आप अपने आप शीशे में मुंह देखिए, जाके शीशे के सामने सुबह खड़े होइए, अपने आप देखिए कि आप कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। आप देख रहे थे आज समस्याओं पर हमारे कई मुद्दे थे और उन्होंने बड़ा मार्गदर्शन अच्छा किया और उन्होंने सच्चाई बताई और झूठ की एकदम पूरी तरीके से पोल खोल दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत नमस्कार। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।